शिक्षक बहाली परीक्षा में लग रहे गड़बड़ी के आरोप के बाद बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पहले सीटों का आकलन होगा। और यही नहीं, बीपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए क्या क्या आरोप लगे थे बीपीएससी पर। बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से कुछ देर बीपीएससी के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत पुलिस बुलाई गई। पुलिस के जवानों ने विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातचीत कमीशन के अधिकारियों से कराई और जो माहौल खराब कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया। क्या लग रहा है, शांत करा दिए हैं? हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में वो लोग को जो है वार्ता करवा दिया गया है। उसके बाद भी लोग को समझा बुझा करके कुछ लोग निशंस उत्पन्न करना चाह रहे थे। कमीशन के गेट पर वो हंगामा तो शांत हो गया, लेकिन शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल और आरोप अब भी मुंह बाए खड़े हैं। आइए गड़बड़ी के आरोपों पर एक नजर डाल लेते हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ी, फर्जी अभ्यर्थियों के चयन का आरोप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का आरोप, कई अयोग्य अभ्यर्थियों के चुने जाने की भी खबर। प्राइमरी में बीएड का जारी हो गया रिजल्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड पर रोक लगी है। यही नहीं, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन पश्चिमी चंपारण में महिला अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आई और उसे वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग लेटर थमा दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पास हो गए, जबकि माध्यमिक में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना था, लेकिन रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में वेरिफिकेशन भी हो गया। इतना ही नहीं, साल 2000 में जन्म लेने वाले अभ्यर्थी भी पास हो गई, जबकि 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था और 2019 में एसटीईटी की डिग्री भी जरूरी थी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में सुधार की मांग की है। जो भी गड़बड़ है, 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर। बीपीएससी की तरफ से तो सुधार का कोई वादा नहीं किया गया, पर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी कि शिक्षक बहाली के सभी विषयों का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स जारी कर बीपीएससी स्थिति साफ कर देना चाहता है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट निकालने में इतनी हड़बड़ी क्या थी कि गड़बड़ी हो गई और रिजल्ट पर सवाल उठने लगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षक बहाली में कितने तरह की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और आप समझिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि फर्जी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है और परीक्षा में कम अंक वाले अभ्यर्थी जो हैं वो पास हो गए हैं, जबकि ज्यादा अंक वालों का रिजल्ट ही नहीं आया है। और प्राइमरी के शिक्षक बहाली में बीएड का रिजल्ट नहीं होना था, लेकिन बीएड वालों का भी रिजल्ट देने का आरोप इसमें लगा है। अब माध्यमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी योग्य थे, लेकिन इसमें यूपी के अभ्यर्थी के पास होने का भी आरोप लग रहा है। उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट में भी गड़बड़ी का आरोप है। कंप्यूटर साइंस में 2019 के बाद बीटेक, पीजी, एमसीए का भी हो जा रहा है चयन, ये आरोप लग रहे हैं, जबकि 2019 में एसटीईटी से पहले बीटेक, पीजी या फिर एमसीए होना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन का लग रहा है। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी का भी आरोप लगा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी हुई है, यानी गड़बड़ी पर गड़बड़ी हो रही है और अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनने का भी आरोप शिक्षक के अभ्यर्थी लगा रहे हैं, क्योंकि वो बीपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, वहां उन्होंने हंगामा भी किया, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जिसमें
न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कंप्यूटर साइंस की अभ्यर्थी करिश्मा से पूछताछ होगी। करिश्मा से मधुबनी डीओ कार्यालय में पूछताछ होगी। करिश्मा का उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस में चयन हुआ है, जबकि साल 2000 की जन्म तिथि की वजह से ये सवाल उन पर उठे थे। न्यूज 18 ने सर्टिफिकेट नहीं होने का खुलासा किया था और न्यूज दिखाए जाने के बाद डीईओ कार्यालय में कागजात की जांच की गई, जिसमें करिश्मा अयोग्य पाई गई हैं। करिश्मा ने 2023 में बीटेक पास की थी, लेकिन साल 2019 एसटीईटी से पहले बीटेक पास होना था अनिवार्य। अब शिक्षा विभाग के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी ये गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई। यहां तक कि वेरिफिकेशन के बाद करिश्मा को ट्रेनिंग लेटर दे दिया गया था, ट्रेनिंग शुरू भी हो गई थी। यानी ऐसी गड़बड़ी जो है वो सामने आ रही है इस रिजल्ट में, और न्यूज 18 ने जब ये खबर दिखाई है तो इसका असर हुआ है और अब करिश्मा से पूछताछ की बात कही जा रही है। और अब आप समझिए क्या है करिश्मा का मामला। तो करिश्मा ने शिक्षक बहाली की परीक्षा दी और करिश्मा उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा से पहले बीपीएससी ने इनके कागजात की जांच भी की थी। वेरिफिकेशन में करिश्मा फिर पास हो गई और बीपीएससी ने कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया, उसमें भी करिश्मा पास हो गई। और मधुबनी में वेरिफिकेशन हुआ, वहां भी करिश्मा को हरी झंडी मिल गई। यही नहीं, करिश्मा को ट्रेनिंग का लेटर भी दे दिया गया था और करिश्मा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू भी कर दी थी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट के मुताबिक करिश्मा का जन्म साल 2000 में हुआ। बीपीएससी के नियम के अनुसार 2019 में एसटीईटी से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था और करिश्मा ने दावा कर दिया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है। वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई, लेकिन ये कैसे संभव है कि 19 साल में कोई पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ एसटीईटी पास कर जाएगी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मामले की जांच फिर से शुरू की गई और जांच में पता चला कि लड़की 2023 में बीटेक पास है। मतलब साफ है कि करिश्मा परीक्षा में बैठने के योग्य ही नहीं थी, लेकिन लापरवाही की ये इंतहा है कि 3 जगह चेक करने के बाद भी गलती नहीं पकड़ी जा सकी। और ऐसे में करिश्मा का मामला जब सामने आया तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और अब जाकर ये बात सामने आ रही है कि करिश्मा से पूछताछ की जाएगी।